शायद यह लड़की डर गई है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं और लाओ है यहां कुछ काम निपटा रहे हैं, लेकिन तुम दोनों का आमना सामना होना तो पक्का है। अगर तुम उसे देखो तो समझदारी से काम लेना। किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसे जानती हो। ठीक है, तो आप शी। तुम्हें ऐसा ही दिखावा करना होगा कि तुम मुझे भी नहीं जानती। जी, मगर वह अभी कैसे हैं? क्या वह ठीक है? हाँ, फिलहाल तो ठीक है, पर शायद थोड़ी ही देर में ठीक नहीं रहेंगे। मैंने एक गड़बड़ कर दी है। कुछ ही देर में उन्हें मेरे साथ पिटना पड़ेगा। पिटना पिटना पड़ेगा? 2.5 घंटे बाद मुझे और उन्हें बीमारी वाले कमरे से बाहर फेंक दिया जाएगा और वापस होटल भेज दिया जाएगा। पर क्यों? आप लोग तो बहुत ताकतवर हैं। क्या आप दोनों ही यमदूत नहीं हैं? उसने तुम्हें इस बारे में भी बताया? 3.5 घंटे के बाद जाकर उसका ख्याल रखना। आप शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, शी। फैन वुजू, आपने आखिर क्या गड़बड़ की है? क्या हुआ है? तुम इस तरह काम क्यों रही हो? नर्सनिंग वार्ड भी 119 वाले परिवार के लोग बहुत डरावने हैं। डरावने? डॉक्टर जो कह रही थी। वार्ड भी 119 के वे लोग बहुत बड़े और रसूखदार हैं। उनके सामने तो डॉक्टर भी कांपने लगते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले कमरे के अंदर उन्होंने 2 गार्ड्स को बुरी तरह पीटकर बेहाल कर दिया। वे अब भी वहां घुटनों के बल बैठे हैं। मैं दवाई बदलने जा रही हूँ। बी 119 नंबर बेड, दवा बदलनी है। अंदर आ जाओ। क्या तुम रॉन्ग सिटी के डॉक्टर बिल्कुल बेकार हो? वो अभी तक होश में क्यों नहीं आई? वो? क्या तुम यहाँ दवा बदलने आई हो? जी जी हाँ। तो फिर खड़ी क्यों हो? यह यहाँ क्या कर रही है? नन्ही लड़की, इधर उधर मत देखो। मरीज सिर्फ कमजोरी की वजह से बेहोश हुई है। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसे होश आ जाएगा। तुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ। मुझे लगता है कि वे दोनों भी। निकल जाओ यहाँ से। ये बेवकूफ औरत अभी तक गई क्यों नहीं? मैं इन परेशानियों से बाहर निकलने में उसकी मदद कैसे करूं? नर्सनिंग तुम कैसी हो? बी 119 के घर वालों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं। चलो अच्छा है। आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये बड़े बड़े अमीर लोग पूरे दिन आखिर कैसी जिंदगी जीते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे मैं किसी बहुत बड़ी फालतू सी कहानी में जी रही हूँ, जहां मैं बस एक बदकिस्मत नर्स हूँ। ओह, याद आया। क्या तुम्हें पता है, पिछले हफ्ते चेस्ट सर्जरी विभाग में एक बेवकूफ अमीर औरत आई थी। वो अपनी सगी बेटी का दिल निकालकर अपनी गोद ली हुई बेटी को देना चाहती थी। वाकई कितना अजीब है। वैसे पिछले से पिछले हफ्ते भी नर्सनिंग मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। माफ करना, मैं थोड़ा थक गई हूं।
तुम्हें रूम कार्ड किसने दिया? एल्डर ब्रदर शी ने। उन्होंने कहा कि तुम जख्मी हो और तुम्हें पट्टी की जरूरत है। फालतू की बातें। क्या तुम पेन किलर ऑयमेंट लाई हो? हाँ, लाई हूं। क्या तुम पहले कपड़े नहीं पहनोगे? क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि मुझसे दूर रहो? अगर मैं अपने दिल पर काबू रख पाती तो यहां नहीं होती। तुम मुझे बहुत पसंद करती हो। हाँ, बहुत पसंद करती हूँ तुम्हें। तुमने देख ही लिया कि मैं कैसा इंसान हूं। बड़े लोगों की नजरों में मैं बस एक पालतू जानवर की तरह हूं। जब मन किया बुला लिया, जब चाहा भगा दिया। वो जब चाहे मुझे सजा दे सकते हैं और जब चाहे छोड़ सकते हैं। तो अगर तुम्हें यह काम पसंद नहीं तो इसे बदल क्यों नहीं देते? भले ही एक छोटा सा स्टॉल लगाना पड़े, कम से कम तुम खुद का गुजारा तो कर पाओगे। सिर्फ मासूम लोग ही ऐसा सोचते हैं। जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती उसे अंधेरी दुनिया कहते हैं। कुछ लोग रोशनी के लिए बने होते हैं और कुछ लोगों की किस्मत में सिर्फ अंधेरे में जीना लिखा होता है। नर्सनिंग, मैं हमेशा से एक बेरहम दुनिया में रहा हूं, इसलिए अपनी यह दिलचस्पी और अपनी पसंद अपने पास ही रखो। आगे से मेरे मामले में दखल मत देना। वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं। तुम पागल हो गए हो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। क्या तुम्हें अंधेरे में रहना इतना पसंद है? क्या तुम वाकई ऐसी खतरनाक और अनिश्चित, बिना किसी भविष्य वाली जिंदगी जीना चाहते हो? ऐसा नहीं है। मेरी नजर में तुम वो हो जो कमजोरों की रक्षा करता है, जो मेरे लिए लड़ता है और जो मुझे घर छोड़ता है। अगर तुमने मुझे खुद से दूर किया तो मैं रोने लगूंगी। इस तरह की धमकी का मुंह पर कोई असर नहीं होता। फान वुड मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में जानने को उत्सुक नहीं हूं। बाकी सब तुमसे डरते होंगे, लेकिन मैं नहीं डरती, क्योंकि जब मैं तुम्हें देखती हूं तो मेरा दिल तुम्हारे लिए तड़पता है। मुझे लड़कियों को मनाना नहीं आता। तो मैं तुम्हें मनाऊंगी। मुझे पता है मैं बेकार हूं। मैं सिर्फ तुम्हारे जख्मों पर पट्टी बांधना जानती हूं, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मेरी तरफ देखो। इस दुनिया में रहते हुए हमें थोड़ी बहुत खुशी और चैन तो चाहिए ही होता है ना? क्या तुम सच में ऐसी ही मौत के साए वाली जिंदगी जीना चाहते हो? मैं आखिर क्या तलाश रहा हूं? सिर्फ 14 बचे हैं। 49। क्या तुम जीना चाहते हो? क्या तुम नहीं जीना चाहते? चाहता हूं कि अपनी बहन को अपनी मां की बगल में दफना सकूं। मेरा तो अपना कोई नहीं है, लेकिन मैं भी जीना चाहता हूं। भले ही मुझे अपराधियों का गुलाम बनना पड़े या गटर जैसी जगह में रहना पड़े, पर मैं फिर भी जिंदा रहना चाहता हूं। तो फिर चलो यहां से निकलकर सबको खत्म कर देते हैं। क्या तुम अभी भी जीवित हो? यदि नहीं तो जल्दी से उठो, वापस चलकर रिपोर्ट करो। आखिरकार यही चीज काम आई। बचपन से इसी के साथ खेल रहा हूं। लाओशी, हो? तुम बताओ कि अभी हम क्यों जी रहे हैं? क्यों? क्या तुम थक गए हो इस न खत्म होने वाले झगड़े से? पहले मैं अनान के लिए जी रहा था, लेकिन अनान के दिल के ऑपरेशन के 2 साल के भीतर ही वे हमें छोड़कर चले गए। जब तक तुम जीना चाहते हो तब तक मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम्हें पता है कि शुरुआत में मैंने तुम्हें ही अपना साथी क्यों चुना था? अमीर लोगों के मनोरंजन के लिए सिर्फ एक कोड नंबर बनकर नहीं रहना चाहता था,
और न ही दूसरों के हाथों अपनी जान गंवाना चाहता था। जो लोग उस जंगल में दाखिल होते हैं वे सिर्फ जुए के खेल के एक कोड नंबर मात्र नहीं होते। पपेट कैंप इस तरीके से मुनाफा भी कमा रहा है और साथ ही गुप्त प्यादे भी तैयार कर रहा है। वे उन प्यादों को सिर्फ तेज तर्रार बनाना नहीं चाहते बल्कि उन्हें बिल्कुल निर्दयी और क्रूर बनाना चाहते हैं। जियान हेंग को तो सिर्फ वफादार गुलाम चाहिए जो उनकी हर बात माने, और हम अभी भी छुपकर एक इंसान की तरह जीना चाहते हैं। हम अभी उतने ऊंचे मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं। आजादी पाने के लिए हमें अभी और ऊपर जाना होगा। कितनी ऊंचाई काफी होगी? आखिर आजादी के लिए हमें और कितना आगे जाना होगा? मैं आखिर क्या करूं ताकि मैं एक इंसान की तरह जी सकूं?